एवरीवन, आज हम लोग QGIS 3 पे वेक्टर डेटा के साथ डेटा को इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि जब वेक्टर डेटा क्रिएट हो जाता है तो उसमें किस तरीके से हम डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं। कि GIS एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को इंटीग्रेट करके दिखा सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं आज। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी QGIS 3 सॉफ्टवेयर रखा है, उसको हम ओपन करेंगे। तो QGIS 3 डेस्कटॉप आप ओपन करेंगे तो इस पे एम्प्टी जो टेम्पलेट है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर लेयर हमने क्रिएट की है जिसके साथ हमने डेटा को अटैच करना है, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो जो मेन्यू टूल बार आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे टॉप पे मेन्यू टूल बार, तो लेयर में आपने जाना है। इस मेन्यू टूल बार में लेयर में आप जाएंगे और लेयर में जाने के बाद आप ऐड लेयर करेंगे और ऐड में जाके आप वेक्टर लेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास QGIS 3.14 से लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है तो वहां पे आप जैसे लेयर पे जाओगे तो लेयर में ही आप लोगों को डायरेक्ट ऐड वेक्टर लेयर, ऐड रास्टर लेयर के ऑप्शन जो है वो दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा लोअर वर्जन है। यहाँ पे आपको ऐड लेयर का ऑप्शन आएगा, फिर ऐड लेयर पे आप क्लिक करोगे तो ऐड वेक्टर और रास्टर के बारे में पूछा जाएगा और बाकी भी लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड वेक्टर लेयर, जिसके वेक्टर हमने क्रिएट किए हैं। तो आप जिस भी तरह का डेटा इंटीग्रेट करना चाहते हो उस टाइप के वेक्टर को आप यहाँ पे ला सकते हो। तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने ऐड वेक्टर लेयर पे क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो हमारे सामने आती है, दैट इज डेटा सोर्स मैनेजर ऑब्लिक वेक्टर। तो यहाँ पे सोर्स टाइप फाइल लिखा हुआ है। हम यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे, इसको ब्राउज करेंगे कि हमारी फाइल कौन सी है। तो हमने जो फाइल रखी है वो रखी है D ड्राइव में, और D ड्राइव में ये फोल्डर है GIS HP का। इसमें जो शेप फाइल है वो शेप फाइल जो है वो हमने यहाँ पे सर्च करना है, उसको ब्राउज करना है, और ये रही वो फाइल। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक HP का मैप है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजिटाइज जो है वो किया हुआ है। इसको आप ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड क्लिक करने के बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैप जो है वो सामने आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये जो मैप है ये पॉलीगन जो है इसके सिलेक्ट किए गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसमें 12 जिले हैं और 12 जिलों को पॉलीगन के रूप में डिजिटाइज किया हुआ है। और हम आज क्या करने वाले हैं, इन पॉलीगन्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पॉलीगन्स हैं, ये जो शेप्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वेक्टर्स हैं, इसके साथ डेटा को अटैच करेंगे और उनको डिफरेंट डायग्राम्स के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग काम कर रहे हैं और आपको इस मैप के लेफ्ट साइड में इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है, लेयर्स ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है और ये विंडो आपको नहीं दिखाई पड़ती है, जैसे जनरली कई बार बच्चों का ये रिप्लाई आता है कि हम जब काम करते हैं तो ये विंडो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए आपने क्या जाना है, व्यू में जाना है, और व्यू में ये थर्ड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है पैनल्स। पैनल में जाके आपने लेयर पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पैनल आपके सामने खुल जाएगा, तो उससे आप सारा काम जो है वो कर सकते हो। तो जब अगर आप, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये साइड में रहता ही है, अगर नहीं रहे तो आप व्यू में जाके पैनल से आगे जाके लेयर पे क्लिक करेंगे, उसको चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखिए, अगर मैं इसको अनचेक करूं तो ये यहाँ से हट जाता है। और जनरली कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आप लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद आप लोग व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद पैनल्स पे क्लिक करेंगे और पैनल्स पे क्लिक करने के बाद लेयर पे ऐसे चेक करेंगे इस बॉक्स को, तो आपके पास ये विंडो आ जाती है। HP वेक्टर नाम की ये वेक्टर फाइल है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो डेटा हमने अटैच करना है, क्या ये डिजिटाइजेशन करते वक्त हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने और ऐड करनी। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है कि ये जो लेयर होती है, ये जो वेक्टर लेयर, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाना है। You can write down the steps one by one. If you are listening this video, you can write down the steps.
You can see the attribute table here. सो ये देखिए HP वेक्टर और ये फीचर्स का टेबल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फिल्टर यहाँ पे टोटल 12 फील्ड हमने क्रिएट की थी और 12 ही फिल्टर करके इसमें इन्होंने बताई हैं। तो एक आईडी आता है और आईडी के साथ हम लोग नाम डालते हैं और ये जो नाम था ये आपका डिस्क्रिप्टिव वैल्यू है। ये मेल पॉपुलेशन भी हमने साथ में लिखी थी जब हम इसको वेक्टराइज कर रहे थे और फीमेल पॉपुलेशन भी हमने साथ में लिख ली थी और नाम हमने अलग से भी एक कॉलम बनाया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमने डिजिटाइजेशन के वक्त जब हम लोग शेप फाइल क्रिएट कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की शेप फाइल क्रिएट कर रहे थे, तो साथ ही साथ हमने यहाँ पे मेल और फीमेल पॉपुलेशन का भी टेबल या कॉलम्स क्रिएट कर लिए थे और इसमें डाल दिया था। तो आपको ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जब हम वेक्टर क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। आई होप आप लोगों को वो याद होगा। अदरवाइज अगर आप इसमें और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं, इस एट्रीब्यूट टेबल में आप उन वैल्यूज को भी यहाँ पे डालना चाहते हो, उस डेटा को भी आप यहाँ डालना चाहते हो जिसको आप दिखाना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसकी एडिटिंग आप लोगों को स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए सभी आइकॉन्स जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं और आप यहाँ पे जाके न्यू कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन सी दिस आइकन इज शोइंग न्यू फील्ड, Ctrl+W इज द शॉर्टकट की फॉर दिस। तो कंट्रोल ये न्यू फील्ड आप इस पे जैसे क्लिक करोगे यू कैन ऐड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इन दिस टेबल। Whatever you want to show that type of attribute, you can add it here as well. तो जब आप वेक्टराइजेशन के दौरान आप कोई डेटा ऐड नहीं कर पाए हो तो उस डेटा को आप अभी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जा करके। तो मान लीजिए अभी हमने डेटा को अटैच कर दिया है। वी हैव द डेटा विद मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन एंड वी हैव रिटन हियर द परसेंटेज वैल्यूज बिकॉज मेल पॉपुलेशन आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यूज इतना बड़ा होगा, ये तो 45 55 एग्जाम्पल के लिए इसका परसेंटेज वैल्यू जो है वो उसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है और इस तरीके से आप ये वैल्यूज देख सकते हो। 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए परसेंटेज वैल्यू है मेल और फीमेल पॉपुलेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने ये डेटा जो है वो डाला हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, लेकिन क्लोज करने से पहले ये जो हमने टॉगल एडिटिंग स्टार्ट की थी इस पे हम क्लिक करेंगे ताकि एडिटिंग वो बंद हो जाए। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया कि वैल्यूज हमें जो चाहिए वो हमारे पास हैं। अगर और चाहिए होती और मेल और फीमेल पॉपुलेशन के अलावा आप चाहते हैं कि आप विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ और डेटा दिखाना चाहें, जैसे आप लिंग अनुपात को दर्शाना चाहते हैं तो आप लिंग अनुपात का भी यहाँ पे कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, आप एक मैं आपको डेमो करके बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो का डेटा आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे न्यू कॉलम पे आप क्लिक करेंगे, नेम आप डाल दोगे मान लीजिए सेक्स रेशियो इस तरीके से और ये आपने नाम डाल दिया और नाम के बाद यू कैन राइट द कमेंट और यू कैन स्किप दिस पॉइंट और एज वेल। और टाइप जो आएगी वो होल नंबर में आएगी और लेंथ आप लोग 10 रख लेते हैं। 10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो डिजिट्स का एक्सटेंशन होगा वो 10 तक आप रख लो, फिर इसको आप ओके कर दो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, लाहौल स्पीति का फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2011 की हम बात कर रहे हैं या 2021 की बात कर रहे हैं या कोई भी सन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका डेटा पर्टिकुलर ऑथेंटिक वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं और उस डेटा को आप यहाँ पे फीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लाहौल स्पीति का यहाँ पे फिल कर दोगे, चंबा का, कांगड़ा का और इस तरीके से बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वैल्यूज है वो आपके पास आ जाएंगी। तो आप चाहें तो इसके अलावा और भी डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो ऑक्यूपेशन का डेटा भी आप ऐड कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कितने लोग हैं जो टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो उस तरीके से आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। वट एवर डेटा यू वॉन्ट यू कैन अटैच हेयर in this attribute table. So I hope you are getting my point. So अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, एडिटिंग को क्लोज कर देते हैं। तो एडिटिंग को क्लोज करने से पहले हमें जो है वो एडिट्स को सेव करना पड़ता है। सो
इसको आप सेव कर सकते हैं ये यहाँ पे जाके। तो आपने ये सेव कर लिया, देन एडिटिंग को आप क्लोज कर दीजिए। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, तो डेटा हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब डेटा जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैप तो दिख रहा है बट वी आर नॉट सीइंग द डेटा ओवर दिस मैप, है ना। तो हाउ टू इंटीग्रेट दैट एट्रीब्यूट डेटा विद दिस स्पेशल मैप। अभी जो डेटा है वो छिपा हुआ है, इस मैप के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स द मैप इज ओनली द स्पेशल थिंग। अभी आप सिर्फ स्पेशल डेटा देख पा रहे हो। तो अभी हम इसको एट्रीब्यूट डेटा कैसे दिखाएंगे, हम लेयर पे जाएंगे, लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक में हम लोग जाएंगे फिर डायग्राम्स में। डायग्राम्स में यहाँ पे आ रहा है नो डायग्राम्स, मीन्स हमने कोई भी डायग्राम के टाइप्स यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। सो वी हैव टू क्लिक ऑन हेयर, और हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम पे क्लिक करना है क्योंकि बार डायग्राम्स हम बना रहे हैं। तो हिस्टोग्राम पे हम टिक करेंगे। तो जो डेटा है वो पॉपुलेशन का डेटा है, तो पॉपुलेशन का डेटा परसेंटेज के माध्यम आप बार डायग्राम से भी शो कर सकते हो अच्छे से। तो बार डायग्राम चूज कर लिया हमने हिस्टोग्राम में जाके। अब यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट डिसाइड करने हैं, तो आपने एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्ट करोगे जिसको आप दिखाना चाहते हो। तो हम ये हमारे पास टोटल डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया था इस मैप के साथ। तो हमें चाहिए मेल और फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है, जिसका हम बार बनाना चाहते हैं। तो मेल पॉपुलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असाइंड एट्रीब्यूट्स वाले कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया है। फीमेल पॉपुलेशन पे क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से फीमेल पॉपुलेशन भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। और रेंडरिंग में हम लोग यहाँ पे बार की विड्थ और बार की स्पेसिंग जो वो डिसाइड कर सकते हैं कि दो बार के बीच में जो स्पेस होगा वो ज़्यादा रखना है हमने या कम रखना है। तो हम इसको कम कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको 4 कर दिया। और बार की जो चौड़ाई होगी आप 5 भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। और जो बार के जो लाइन होगी उसका जो कलर होगा हम यहाँ पे इसको ब्लैक चूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद लाइन की विड्थ जो है, जो लाइन होगी जो बार हम बनाएंगे उसकी विड्थ थोड़ी सी हम इंक्रीज कर लेते हैं। और इस तरीके से ये हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली है। और इसके बाद हम सेटिंग करेंगे साइज। तो साइज हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो साइज है, ठीक है, एट्रीब्यूट हम लोग मान लीजिए यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर ली हमने। और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 100 कर देते हैं। और बार की लेंथ जो है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो 5.8 मान लो हमने रखा है। अब अप्लाई करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बार के जो साइज है वो किस तरीके से आए हैं। और आप चाहें तो बार के साइज को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के डायरेक्ट भर भी सकते हो एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार की जो लेंथ है वो भी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम्स हम बनाते हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे मेल पॉपुलेशन का कलर आप मान लो यहाँ पे पिंक करना चाहते हो वो हो जाएगा। और फीमेल पॉपुलेशन का कलर मान लो, आप जो इच्छा चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप इस तरीके से इसमें जाके भी कलर की कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। इस सर्कल में भी आप डिसाइड कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको डिसाइड करने को मिल जाएगा। सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप कलर जो वो चेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से कलर चेंज करके आप लोग जो है इसको बना सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने इसको ये वाला कलर रख दिया तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको हम अप्लाई करेंगे तो यू कैन सी द डिफरेंसेस ना। और ये हम जो है कलर इस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें जो लेंथ है बार की उसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम इस रखते हैं इसको 15 कर दें अगर, तो देखते हैं किस तरीके से लेंथ का। हाँ, तो इस तरीके से ये अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हमने बार लगाए हैं तो पता नहीं चल रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है। तो आपने अगेन उसी लेयर पे डबल क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने जाना है और प्रॉपर्टीज में लेबल में आपने क्लिक करना है। नो लेबल्स पे जाके सिंगल लेबल्स आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेबल्स का सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने कौन सा रखना है। तो हमने नेम ही रखने, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के नेम जो है वो दिखाई दें।
तो आपने यहाँ पे अब ये कर देना है, इसको जो फॉन्ट स्टाइल है इसको टाइम्स न्यू रोमन हम लोग कर देते हैं। तो ये टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। आप चाहते हैं कि बोल्ड आपके जो है वो नाम दिखे, और यहाँ पे आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड देन अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करके और इस तरीके से आप लोग डिसाइड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अप्लाई एंड देन ओके। यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण ये है कि जो हमने बार्स बनाए हैं, बार्स उन नामों के आगे जब वो आ रहे हैं तो हम जो बार्स हैं डायग्राम में हम जाएंगे, यहीं पे प्रॉपर्टीज में डायग्राम पे जाएंगे, और इनका जो प्लेसमेंट है, इस प्लेसमेंट को हम ओवर सेंट्रॉइड के जगह इनसाइड पॉलीगन करते हैं। जैसे हम ये करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, ये देखिए जैसे हमने इनसाइड किया तो नाम भी हमें दिखाई दे दिए और बार भी हमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि जो बार की जो लोकेशन है कि हमने कहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं, कई बार नाम भी उनके पीछे छिप जाते हैं। तो आप यहाँ से प्लेसमेंट में जाके इधर उधर जो है वो डायग्राम की लोकेशन जो वो शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जो है वो हम लोग उसको देख लें। और देखिए इस तरीके से ये बार भी आ गए और नाम भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर मैप जो है वो बन के आ गया है। और ये मैप जो है ये दिखा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेल पॉपुलेशन है वो कहाँ है, फीमेल कितनी है, ज़्यादा किसकी है, मेल की है, फीमेल की है। तो एक ओवरऑल लुक जो है डेटा का वो हमें दिखाई देता है। उसका जो लुक वो देते हैं, फाइनल लेआउट कैसे तैयार करते हैं। तो फाइनल लेआउट तैयार करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लेयर है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे मेन मेन्यू जो वो हाईलाइट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे न्यू प्रिंट लेआउट ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे, जिसको कंट्रोल पी जो शॉर्टकट की है वो भी हम लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप देख रहे हो मेन मेन्यू के नीचे जो ये इस तरीके का सिंबल या आइकन हमें दिखाई दे रहा है, न्यू प्रिंट लेआउट, इस पे भी क्लिक करके हम लोग वो इंटरफेस जो वो ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉपअप विंडो देख रहे हैं, क्रिएट प्रिंट लेआउट टाइटल। तो हम यहाँ पे जैसे हमारा मानचित्र जो वो पॉपुलेशन मैप है, तो इसको हम इस तरीके से लिख करके इसको ओके कर देंगे एंड देन ये हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इस इंटरफेस पे हम देखने एक पेज है, लेकिन इस पेज की प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी पड़ती है। सो वी हैव टू डू राइट क्लिक ऑन दिस पेज एंड पेज प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो साइज तो देखिए A4 ठीक है, और ओरिएंटेशन भी हम यहाँ पे लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास मैप आ जाता है। तो देखिए मैप कागज़ तो हमारे पास आ गया, जिस पे हमने मैप को रखना है वो आ गया, पर मैप हमें यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप बड़ी सारी ऑप्शंस देख रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है एक यहाँ पे आ रहा है ऐड मैप, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ड्रैग करके इसको नीचे लेके आएंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये मैप आ जाएगा, जो पिछले इंटरफेस में हमने काम किया था सेम एज इट इज मैप आ जाएगा। बस ड्रैग हमने इसको करना है। ये मैप थोड़ा हमें छोटा दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। तो स्केल को हमें थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 22,59,641 लिखा है, तो 22 से हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए हम इसको 20 करते हैं, तो देखते हैं कितना हमारे पास इंक्रीज होता है। अभी थोड़ा और इंक्रीज करने की हमें ज़रूरत है। चलो इसको 17 करके देखते हैं। ये देखिए और हमारे पास मैप का साइज़ बढ़ गया, और थोड़ा हम इसको डिक्रीज करेंगे तो इसको 15 करके देखते हैं। तो ये देखिए मैप का जो साइज़ है वो हमारे पास एप्रोप्रिएट आ गया है। अब हम इसके लिए हेडिंग बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं ऐड लेबल करके यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम ऐड लेबल दे देंगे। और यहाँ पे जैसे हमने लेबल बनाया है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज इसकी आ गई हैं। नाम हम चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो हमने इसका नाम रखना है पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से ये आ गया, नाम हमने इसका रख दिया। और इस तरीके से आप नीचे जो है 2011 भी लिख सकते हैं, और 2011 को आप स्पेस बार की सहायता से बीच में जो है वो ला भी सकते हैं। और इस तरीके से ही हमने बना लिया। और आप इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर में कर सकते हो, और वर्टिकल अलाइनमेंट भी आप इसको कर सकते हो। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2011 थोड़ा सा आगे चला गया है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको पीछे ले आएंगे ताकि इन बिटवीन जो है वो हेडिंग के दिखे। तो इसको थोड़ा सा एंटर करके और ये बीच में हमारे पास आ जाता है। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं, टाइम्स इन रोमन आ गया। और साथ ही साथ हम इसका बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको 22 कर लेते हैं।
ये देखिए, तो हमारे पास साइज़ बढ़ गया है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं और इसको फ्रेम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो फ्रेम भी लगा सकते हैं। देखिए हर मैप में एक एरो होता है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है एन, एरो का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे इस मैप को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एरो हमारे पास आ गया। थोड़ा सा हम हेडिंग को आगे खिसका लेते हैं और इसको यहाँ ऐसे करके और थोड़ा सा इसको ऐसे करके जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये एरो हमारे पास आ गया। साइज इसमें हम देख रहे हैं कि हिमाचल में आई का जो है वो कैपिटल हो गया है, तो उसको आप स्मॉल कर सकते हैं। आप पॉपुलेशन की स्पेलिंग भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा गलत हो गया है, और इसका साइज हम लोग चलिए थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि मैप अच्छा दिखे आपका। तो यहाँ पे हम 22 की बजाय इसको 26 कर लेते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये मैप आ गया है, और यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मिसिंग है, और इस तरीके से ये हमारे पास हेडिंग आ जाता है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जो स्केल बार है उसको भी ला सकते हैं। तो स्केल बार को ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये स्केल बार है। आप इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो, जैसे ये सिंगल बॉक्स है आप इसको डबल बॉक्स कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप सेगमेंट भी बढ़ा सकते हो। लेफ्ट साइड में आप चाहें 2 कर दीजिए और राइट में आप 4 भी कर सकते हैं, और इस तरीके से ये आपका स्केल बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसका आप फ्रेम लगाना चाहे तो फ्रेम भी लगा सकते हैं। डिस्प्ले में आप इस तरीके से आप दिखा सकते हो, और इसका फॉन्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए ये हमारे पास ये आ गया इसका, और हम यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फॉन्ट में आप अगर आप चाहें तो आप टाइम्स न्यू रोमन जो है इसको रख सकते हो। जैसे हम टीस क्लिक करेंगे टाइम्स न्यू रोमन आ जाता है, इस पर इसको बोल्ड कर दीजिए। आप साइज़ इसको आप 14 भी कर सकते हो, और इस तरीके से ये हमारे पास स्केल जो है वो आ जाता है। आप चाहें तो उसको इस तरीके से रख सकते हैं। और आप यहाँ पे जो है इंडेक्स भी लाना है आपको, ताकि ये जो डिफरेंट कलर आप देख रहे हो उस मैप में, ये कलर क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि हमने मेल और फीमेल पॉपुलेशन दिखाई है। तो हम लेजेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका लेजेंड है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ऐड लेजेंड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे इसको, और देखिए ये लेजेंड आ गया। इसका थोड़ा सा हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लेजेंड आइटम्स है, इसको अनचेक करना है और हम इसको थोड़ा अपडेट करेंगे। ये जो HP वेक्टर हमने लिखा है इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे इसको यहाँ पे देखिए पेंसिल का निशान बना है, एडिट। तो ये देखिए पहले तो हम इस पे सिलेक्ट करेंगे, ये जो HP वेक्टर लिखा है जो मेन वो है, तो उस पे हम पेंसिल पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए इसका ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट हमने कर दिया, और यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। देखो लेजेंड का जो टाइटल है उसको आप टाइम्स न्यू रोमन में आप चाहें किसी में भी रख सकते हैं, पर टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो थोड़ा सा एक रेगुलरली अपनाया जाने वाला होता है। तो आप इसको 14 कर दीजिए, और इसको लेजेंड के टाइटल को आप 16 भी कर सकते हैं। इसको आप नीचे जो है इसको टाइम्स न्यू रोमन हम सभी का जो है वो चेंज कर लेंगे, और इसको बोल्ड, और इसको फिर हम 16 कर देते हैं, एंड देन ओके। फिर हम इसके लिए एक फ्रेम बनाएंगे, इसका ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। तो मैप को पहले तो हमें ग्रिड में जो है वो बनाने के लिए इसका पहले फ्रेम जो है वो जरूरी होता है। तो इसको फ्रेम पहले तो फ्रेम लगा दिया, उसके बाद हम ग्रिड पे जाएंगे। ग्रिड पे हम प्लस वाले साइन पे क्लिक करके ग्रिड 1 जो भी होगा उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जो ग्रिड टाइप है वहाँ पे सॉलिड चूज कर लिया, और इंटरवल देखिए क्योंकि स्टेट मैप है तो हम यहाँ पे थोड़ा 0.5 का डिफरेंस जो वो रख सकते हैं। तो हम कर्सर से जाएंगे और पहली 0 हटा के वहाँ पे 0.5 जो रख देंगे। आपका मैप जिसके अकॉर्डिंग होगा उसके अनुसार जो है वो आप जो स्पेसिंग है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वो आप सेट कर सकते हो। लाइन स्टाइल में वो आपको जो सामने दिख रहा है ये है, लेकिन ये थोड़ा बीच में हमें दिख रहा है, तो हम इस लाइन थोड़ा सा ब्लेंड मोड पे लाइटन कर देंगे। उसके बाद इसकी जो फ्रेमिंग है
तो फ्रेमिंग के बाद देखिए कोऑर्डिनेट्स हमें ड्रॉ करने हैं, क्योंकि हमने ग्रिड तो बना दी पर कोऑर्डिनेट्स हमें दिखे नहीं। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड्स में हम इसको रखेंगे। तो डिग्री मिनट सेकंड में इसको कन्वर्ट करके आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम वर्टिकल असेंडिंग कर देते हैं। और टॉप और बॉटम में भी ठीक है, राइट साइड में हम लोग इसको थोड़ा वर्टिकल डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी भी उसमें रख सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम जब इसको रख लेते हैं तो इसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ये जो आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो आप देख रहे हो, ये जो इसका जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका कलर भी इनफैक्ट हम चेंज कर सकते हैं। और मैप से कितना डिस्टेंस रखना है हमने उसकी फ्रेम से, ये भी हम तय जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिसीजन मतलब जैसे डिग्री मिनट और सेकंड की वैल्यू 0.000 कुछ ऐसे दिए, तो हम लोग 0.002 ही डिजिट तक आगे जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट प्रिसीजन भी हम कम कर सकते हैं, इनफैक्ट 0 भी हम कर सकते हैं। और जो राउंड वैल्यू वो भी हम दर्शा सकते हैं। तो इसके अलावा ये चीज़ें हमने इसमें सेट कर ली। तो आप चाहें तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट सेट किए, इसके बीच में आप गैप भी, जो फ्रेम है उसे गैप भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ नीचे डिस्टेंस टू मैप फ्रेम लिखा हुआ है, इससे भी हम डिस्टेंस को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और फ़ॉन्ट भी हम इसका चेंज है वो कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको ओके कर रहे हैं जब, तो हमें फ्रेम दिखाई नहीं दे रही है। इट मीन्स हमने ये ग्रिड लेयर लगाने से पहले या ग्रिड लगाने से पहले हमने फ्रेम इसमें सेट नहीं की है। तो फ्रेम इसमें सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने ग्रिड पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, तो हमें ग्रिड ही दिखाई दिए सिर्फ। तो ये देखिए फ्रेम में हमें यहाँ पे फ्रेम स्टाइल्स चूज कर लेना है। तो देखिए जेब्रा स्टाइल मैंने चूज किया। आप इसके विड्थ को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे डबल टिक, इंटीरियर टिक, या इसका कम भी आप जो है वो कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो फ्रेम का साइज जो है वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको सुटेबल हो आप उसको रख सकते हैं। तो देखिए ये जेब्रा जो है वो इसमें मैंने सेट कर दिया है, आप अपने अनुसार जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये फ्रेम जो है वो तैयार करते हैं। और ये मैप जो है वो हमारा तभी कंप्लीट होता है जब हम इसमें पूरी तरह से फ्रेम जो है वो लगाते हैं।